तो हैंडस्विंग प्रैक्टिस करने के दौरान क्या हमें गलती नहीं करनी चाहिए। ओके, तो इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट प्रैक्टिस हैंडस्विंग करने के बाद आप पुशअप मार लेते हो, पुलअप मार लेते हो या जिम चले जाते हो, तो फिर क्या होता है, आपका हैंडस्विंग खुला रहता है, ये जो शोल्डर रहता है आपका खुल जाता है, फिर आप जाके पुशअप मार देते हो या जिम करके आ जाते हो, तो फिर से शोल्डर क्या होता है पूरा भर जाता है और बैक क्या होता है फिर से निकल जाता है। तो हमारे यहाँ पे बैक होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्या होता है, अंदर की तरफ मूव करता है, जब हाथ पीछे जाता है तो ये अंदर जाता है, फिर आप पुलअप और पुशअप मार के क्या करेंगे तो फिर से इसको बाहर निकाल देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हाथ के हैंडस्विंग में ग्रो नहीं होता है। इसीलिए मेरा एडवाइस ये है कि अगर हो सके तो आप पुशअप और पुलअप्स कम मारें और जिम मेरे हिसाब से आप छोड़ दें तो बेटर होगा, वरना आप फिर प्रैक्टिस करोगे हैंडस्विंग की तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर से आपका विंग्स आ जाएगा और शोल्डर रिटर्न लॉक हो जाएगा, फिर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर अभी हम फटाफट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेचिंग, फिर उसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिस की तरफ। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले पैर को देखेंगे। पैर में आपके गैप होना चाहिए, ओके, इतना गैप होना चाहिए कम से कम, क्योंकि आपका जब पैर ऐसे रहेगा तो फिर आपका बैलेंस नहीं बनेगा, आप खड़े नहीं हो पाओगे, तो कम से कम इतना गैप होना चाहिए पैर में। ओके, तो अभी हम लोग स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेचिंग के लिए हम दो टाइप से कर सकते हैं, या तो आपके पास बड़ी है कोई तो उसके कंधे पे हाथ रख सकते हैं, या आपके पास बड़ी कोई नहीं है तो कम से कम आपके पीछे इतना बड़ा चीज़ होना चाहिए जिसके ऊपर आप हाथ रख के इसे पकड़ के स्ट्रेचिंग कर सकें। कम से कम आपके शोल्डर लेवल तक होना चाहिए, यहाँ तक शोल्डर तक, ताकि आप जब नीचे बैठो तो आपको प्रॉपर नीचे तक होना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग हाथ इस तरीके से रखेंगे। हाथ रखते समय आप ध्यान देंगे कि आपका जो हैंड है ये क्या होगा, स्ट्रेट होना चाहिए आपके हाथ के साथ। ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे इससे देखेंगे आइस से, हाँ ठीक है, स्ट्रेट है, ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए और ज़्यादा अंदर नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, फिर आदत पड़ जाएगी आपके शोल्डर को, तो जब आप हैंडस्विंग करोगे तो आपका हाथ कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, और ज़्यादा बाहर की प्रैक्टिस करोगे तो बाहर की तरफ जाएगा। ओके, तो एकदम स्ट्रेट रखना है, पहला शोल्डर रख लिया स्ट्रेट, फिर उसके बाद सेम इसको भी रखना है। ओके, या तो आपके सामने कोई बड़ी होगा तो उससे पूछ लेना कि शोल्डर के सामने है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से भी देख लिया, अभी शोल्डर के सामने है और यहाँ भी शोल्डर के सामने है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका कितना सेटअप्स मारेंगे, कम से कम 15 मारेंगे। ओके, ज़्यादा नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे स्टार्टिंग में तो आपका शोल्डर दुखेगा। ओके, तो इस तरीके से बैठना है। आप बैठोगे तो किस तरीके से बैठोगे, ये शोल्डर है जो आपका, ये किस तरीके से रहेगा, नीचे की साइड डाउन रहेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो शोल्डर क्या होता है आपका पीछे चली जाता है। ओके, तो शोल्डर से आपका प्रेशर आएगा, इसको दबाना नीचे की साइड। यहाँ पे देखने के बाद शोल्डर दबेगा, देखना अभी ये शोल्डर मूव होना चाहिए। ओके, इस तरीके से एक, फिर आप होएंगे, फिर दो। आपका शोल्डर उठने नहीं देना, आपको शोल्डर को नीचे की तरफ प्रेस करके रखना है। ओके, इस तरीके से हम लोग 15 करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 करने के बाद थोड़ा सा 1-2 सेकंड ऐसा होल्ड करके रखना। ओके, फिर उड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ को अपने एकदम स्लोली बाहर ले जाए, इस तरीके से झटके से बाहर नहीं निकालना तो प्रॉब्लम हो सकता है शोल्डर। तो धीरे धीरे ऐसे हाथ आगे लेंगे और ये भी धीरे धीरे हाथ आगे लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हाथ को थोड़ा फ्री कर लेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको दर्द होएगा और शोल्डर में दर्द होएगा, बैक में दर्द होएगा बहुत, तो उसको आपको थोड़ा सहना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना 15 टाइम करने के बाद अभी हमारा नेक्स्ट स्ट्रेचिंग यहाँ पे, और दूसरा स्ट्रेचिंग है वन हैंड का स्ट्रेचिंग। इसमें क्या करना रहेगा आपको, आप दो टाइप से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। पहला आप खड़े होकर भी कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। तो मेरे को बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपको जैसा कंफर्टेबल होता है वो आप ऐसा करें। तो बैठने में क्या करना है आपको, सिंगल हैंड ऊपर लेना है। ये जो हाथ है देखो आपका, ये शोल्डर है। ओके, तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि कोई करता है या नहीं मेरे को नहीं पता, बट बहुत लोग करते हैं कि इस तरीके से शोल्डर को क्या करते हैं, अप साइड फेंकते हैं। तो देख रहे हो आप, शोल्डर अप साइड जा रहा है,
फिर ऐसा करते हैं, तो इससे क्या होता है यहाँ पे दर्द होएगा और ये रॉन्ग टाइप का हैंड स्विंग फिर मूवमेंट कैप्चर कर लेगा आपके हाथ में। तो जब आप हैंड स्विंग करोगे तो क्या होगा, गलत हाथ होगा। तो इसीलिए ये जो आपका कलाई है ऊपर दिख रहा है आपको, कलाई वाला, ये कलाई को क्या करना है आपको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। तो आपका पूरा प्रेशर कहाँ पे आएगा, अंगूठे के पास, ये वाले पार्ट में। ओके, तो इसको इस तरीके से इस पे रखना है, ऐसे भी नहीं रखना है और ऐसे भी नहीं रखना है। आपको यहाँ पे पूरा इसको स्टेबल करके रखना पड़ेगा। या तो आपका कोई बड़ी रहेगा तो उसको बोलना है कि इस तरीके से हाथ पकड़ के रख, ऐसे। ओके, तो फिर अभी क्या करेंगे, हम लोग शोल्डर को डाउन के साइड खींचेंगे। डाउन के साइड किस तरीके से, ये देखो आपको शोल्डर दिखा रहा, ये शोल्डर है। ओके, तो ये क्या करना है आपको, डाउन की साइड दबाना है, ये इस तरीके से। ये डाउन दिख रहा है, ये डाउन जा रहा है। ओके, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से बैठे रहेंगे, गैप रहेगा आपके पैर में। आपका हाथ देखना है स्ट्रेट एकदम, ना ज़्यादा अंदर रहेगा ना ज़्यादा बाहर रहेगा। आपका हाथ किस तरीके से रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। ओके, फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से पीछे की साइड मूव होना है और शोल्डर को क्या करना है, आपके नीचे की साइड प्रेस करना है। ओके, तो इस तरीके से प्रेस करना है, ये परफेक्ट है। ठीक है, तो आपका जैसे शोल्डर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्टार्टिंग में कम से कम बहुत दर्द होएगा और आपका जाएगा या नहीं जाएगा मैं नहीं बता सकता। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे प्रेस करना है, एकदम धीरे धीरे। क्योंकि मेरा पहले से खुला हुआ प्रैक्टिस किया बहुत, तो मेरे को भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप धीरे धीरे करना, ये ऐसे। ओके, शोल्डर नीचे की साइड प्रेस करना। ये देखो मेरा शोल्डर नीचे है। ओके, तो इस तरीके से हाथ को भी देखते रहना है, क्योंकि हम लोग जब करते रहे तो हाथ ऑटोमेटिक इधर उधर जाता है। तो आप कम से कम इसका कितना मारेंगे, 15 बार करेंगे इसको भी। ओके, अगर आपको ज़्यादा नहीं हो रहा तो आप मत करो, लेकिन 15 बार तक कर सकते हैं इसको नॉर्मली। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपका हाथ लग रहा है कि आपको और जा सकते हैं पीछे, तो आपको क्या करना है, आप वाला हाथ जो ऊपर का फलाई है उसको ऊपर की तरफ ऊपर तरफ करना है और फिर आपको धीरे धीरे पीछे जाना है, ये उंगलियों के मदद से, पैर से। ओके, फिर हाथ को देख लेना स्ट्रेट है, तो फिर से आपको क्या करना, आपको ये जो पार्ट है आपका, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ इसको ऐसा हो गया, बट आपका ये पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका शोल्डर और ये वाला शोल्डर आप ये इस तरीके से स्ट्रेट रहेगा। ओके, इसको यहाँ नहीं लाना है, ये यहीं पे रहेगा और इसको यहीं से रखना है। क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 और 5। ओके, आप चाहे तो थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं, इस तरीके से होल्ड रखना है। ओके, अगर आपका हैंडस्विंग खुल रहा है तो, वरना आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नॉर्मली करना है। ठीक है, ये हम लोग 15 टाइम्स किया, उसके बाद आराम से नीचे लाना, एकदम आराम से, क्योंकि आपका जो हाथ रहेगा उसका क्या रहेगा, नस पूरा ढीला हुआ है, जिससे आपके हाथ में झुंझुनी पकड़ लिया रहेगा। उसको क्या करना, स्लो स्लो नीचे लेना, स्लो स्लो। ओके, फिर इस तरीके से नीचे ले लेना, फिर आपको हाथ थोड़ा थोड़ा हिला लेना ताकि आपका हाथ फ्री हो जाए इधर। ओके, फिर हाथ को हिला लेंगे तो हाथ हो जाएगा फ्री। ठीक है, अभी इस तरीके से दूसरे हाथ को भी करेंगे। ओके, अगर आप ज़्यादा थक गए तो 2-3 मिनट रेस्ट करके फिर करना। अभी सेकेंड हैंड को भी सेम लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आइस से अपने देखना है कि हाँ लेवल में है शोल्डर के। ओके, ना ज़्यादा बाहर ना ज़्यादा अंदर, अंदर रहेगा तो फिर आपका हैंडस्विंग पता है आपको कि रॉन्ग साइड जाएगा फिर। तो इस तरीके से रखना है और आपको फिर आपका ये शोल्डर इधर रखना है। तो आपको हाथ कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। ठीक है, 1 2 3 4, फिर आपको वो हाथ ऊपर लेना है थोड़ा सा, अगर आपका हैंडस्विंग खुल रहा है तो धीरे धीरे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होगे तो यहाँ पे किस तरीके से दब रहा है ना, यहाँ पे शोल्डर में थोड़ा प्रेशर लेना, हाथ पे कहीं प्रेशर नहीं जाएगा, आपका प्रेशर किधर लगेगा, शोल्डर में लगेगा। शोल्डर को किस साइड प्रेस करना है, नीचे की साइड डाउन करना। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो इसको भी धीरे धीरे हम लोग हाथ नीचे की तरफ ले लेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए जो हम करते हैं, प्रैक्टिस के लिए हमको 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, एक इस तरीके का बॉटल,
जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, 10 रुपये का पानी का बॉटल लेना है, उसके अंदर मिट्टी भर देना है। मिट्टी भरने के बाद जो इसके बीच का है, इसके बीच को क्या करना है आपको, इस तरीके से फोल्ड कर लेना, दबा लेना है ताकि यहाँ पे ग्रिप बन जाए। ओके, तो थोड़ा सा कम भरेंगे इसके अंदर ताकि यहाँ पे मोड़ने के बाद ग्रिप बन जाए, वो भी प्रॉपर बीच में बना हो, ना ज़्यादा आगे ना पीछे। ओके, अगर ज़्यादा अप डाउन करेंगे तो क्या होगा, एक साइड लूट जाएगा, तो ये नहीं करना। और दूसरा हमारे प्रैक्टिस के लिए क्या लगेगा, दूसरा हमारा प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, आईना। जो हमारा आईना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। तो आईना आपके घर में इंपॉर्टेंट है। आईना इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका आधा पार्ट और सर के ऊपर कम से कम इतना ऊपर तक दिखना चाहिए, सर के इतना ऊपर। ओके, तो ये दो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए। तो अभी हम लोग बॉटल से प्रैक्टिस करने वाले, स्ट्रेचिंग हो गया। ओके, तो अभी बॉटल से हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे, इसमें ध्यान देने वाली बात पहले आपको बता दूंगा कि आप इससे जब बॉटल से प्रैक्टिस करोगे तो कैसे करना है। आपको हाथ एक क्या है, स्ट्रेट रखना है, ठीक है, ये हाथ स्ट्रेट रखना है। और जब आप पीछे की साइड मूव करोगे तो आपकी बॉडी नहीं हिलनी चाहिए, ठीक है, बॉडी नहीं हिलनी चाहिए। और आपका चेस्ट जो रहेगा एकदम टाइट होना चाहिए, आपकी पूरी बॉडी टाइट रहेगी, ठीक है, आपकी बॉडी नहीं हिलनी चाहिए और चेस्ट नहीं हिलना चाहिए। प्रैक्टिस के टाइम स्टार्टिंग में तो हो ही गया, आपका चेस्ट बॉडी हिलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस कैसा करना है, प्रॉपर करना है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस सही करोगे तो लास्ट में जाके आपका क्या होगा, इम्प्रूव होगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही गलत तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो लास्ट में वो गलत ही होएगा, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हाथ को इस तरीके से टाइट रखना, आगे ढीला नहीं रखेंगे इस तरीके से, ऐसा नहीं, ओके, ऐसे आगे रखेंगे। हम लोग अभी कितना मारेंगे, 20 बार इस तरीके से हैंडस्विंग करेंगे, ठीक है। और ये हाथ कहाँ रहेगा, आपका साइड में रहेगा, लॉक रहेगा। चेस्ट निकाल के इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और पैर में वही सेम गैप रहेगा, पैर में जो बताया था आपको पहले। और इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा चेस्ट निकालेंगे, बॉडी को थोड़ा सा आप पीछे की साइड डाउन रखेंगे। क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तो हमारा बॉडी का धीरे धीरे आगे की तरफ झुकने लगेगा। तो इसको होल्ड करके रखना है पूरा दम से, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, आगे देखें, काउंटिंग किधर रहेगा आपका, पीछे की साइड काउंटिंग रहेगा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो इस तरीके से 15 इस बार इसका करेंगे, फिर 15 इसका करेंगे। ओके, अभी इस बार ये वाले हाथ का करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब इस तरीके से हैंडस्विंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो शोल्डर होता है, ये वाला, ये शोल्डर क्या होना चाहिए, ऐसा फेंकना नहीं है पीछे की तरफ, ऐसा फेंकना नहीं है, इस तरीके से। ये देखो बहुत लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो ये क्या होता है, शोल्डर इस तरीके से जाता है आगे, देख लो पीछे, तो इस तरीके से नहीं करना है। शोल्डर आपका ऐसे होना चाहिए, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है, ये पीछे नहीं जाएगा, ये इधर ही आगे रहेगा, इसको इधर ही रखना है। अभी हमने प्रैक्टिस किया, जो उसके अंदर और एक दो बात है जो मैं बता रहा हूँ। जब आप इस तरीके से पब्लिक को पीछे फेंकेंगे, जो बॉटल है इसको पीछे फेंकेंगे, तो क्या है, आपके कान के बीच में एक गैप बनना चाहिए। जब पीछे फेंकोगे तो ये गैप बनना चाहिए कान के पीछे ना। आप जब पीछे की तरफ स्विंग करोगे तो ये अंदर नहीं जाना चाहिए, ओके, ये बाहर भी नहीं जाना चाहिए। ये प्रॉपर आपका आगे जैसा शोल्डर है, इसलिए हम शोल्डर के पीछे भी एकदम शोल्डर दिखना चाहिए, ठीक है। ना ज़्यादा पीछे हैंडस्विंग अंदर जाना चाहिए, ना ज़्यादा बाहर, तो एकदम सीधा जाना चाहिए। और जब आप आगे लेके आओगे हाथ, तो आपका हाथ क्या रहना चाहिए, इस तरीके से टाइट रहेगा, ऐसा फोल्ड नहीं होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसा फोल्ड करते हैं, आगे लाके दिख रहा है फोल्ड, इस तरीके से फोल्ड नहीं है, टाइट रहेगा और पीछे भी टाइट जाएगा। पीछे फेंकने के टाइम आपको प्रेशर लगाना है पीछे की तरफ, बॉडी को पूरा हिलने से कंट्रोल करना है। क्योंकि मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि मेरी बॉडी अभी कंट्रोल में रखता हूँ मैं, इतना कि हिलती नहीं बॉडी, ठीक है। तो आपको भी एकदम कंट्रोल करना है पूरा, और इस तरीके से फेंकना पीछे और आगे लेके आना। तो ये कंटिन्यू करना है, ओके, ताकि जब आप सिलेक्शन के टाइम आपका केपी पे रहेगा, जब आप केपी में सिलेक्शन लोगे तो आपका ये नॉन स्टॉप लोग हैंडस्विंग देखते हैं। अगर आप ऐसा रोक रोक के चलोगे तो आपको बाहर निकाल देंगे। तो आपको स्टार्टिंग से
ऐसा प्रैक्टिस करना है। तो अभी हम लोग ने प्रैक्टिस किया, जैसे आप देखें तो बहुत लोग क्या करते हैं, पीछे हैंडस्विंग तो करते हैं बट उसमें क्या करते हैं, तो जो पीछे का ये कलाई है, कलाई दिख रहा है आपको, ये कलाई क्या करते हैं, पीछे इस तरीके से फोल्ड करते हैं, जो कि इस तरीके से फोल्ड नहीं होना चाहिए। ये है ना आपका कलाई, ये इस तरीके से फोल्ड कर लेते बहुत लोग। जब इस तरीके से हैंडस्विंग करते हैं ना तो ऐसा करते, देखो कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा करता है, तो इस तरीके से नहीं करना है। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ कैसा होगा, इस तरीके का होगा। ओके, तो आपका ये बॉटल क्या रहेगा, आपके स्ट्रेट रहेगा। ये जो पीछे का बैक है ये वाला, ये आपका पीछे इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो कलाई क्या रहेगी आपकी, स्ट्रेट हो जाएगी। समझ में आ गया? और आपका कलाई ऐसा मुड़ेगा नहीं, तो वो सही है। ओके, आज हम लोग बस इतना ही प्रैक्टिस करेंगे। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप नए नए रहोगे तो आपका क्या होएगा, शोल्डर बहुत पेन करेगा। तो एक ही दिन में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। ओके, तो मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस किया, इसीलिए मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको, अगर आप नए हो तो ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए गलती से, तो आपका पूरा बैक दर्द करेगा, शोल्डर दर्द करेगा, तो आपको प्रॉब्लम होएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमारे पास और बहुत टाइम है, तो हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, बट रोज़ करना है। ठीक है, अगर आप रोज़ करोगे तो आपका तभी हैंडस्विंग खुलेगा। और हम लोग अभी नेक्स्ट चैलेंज हम लोग नेक्स्ट चैलेंज में आएंगे जब, तो ज़्यादा करेंगे उस टाइम प्रैक्टिस। तो धीरे धीरे हम लोग अपने प्रैक्टिस में क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और जो भी आपका अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट में कर सकते हैं, जिसका मैं आंसर दे दूँगा।